to you by Sensodent K. अगली खबर मणिपुर से है। 21 महीने से हिंसाग्रस्त राज्य में 13 फरवरी की शाम एक बड़ी खबर आई। राष्ट्रपति के आदेश के बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सुनिए इस मौके पर भाजपा सांसद और पार्टी के उत्तर पूर्व के प्रभारी संबित पात्रा को। After the report by the Honorable Governor of Manipur, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state and most importantly to maintain the territorial integrity of Manipur. राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर में क्या हुआ, इसको समझने के लिए पहले जानते हैं कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां क्या बदलता है। राज्य में चुनी हुई सरकार की अनुपस्थिति में सरकार का कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। सब्सिडी या सरकार की अन्य कोई नीतियां नहीं बनाई जा सकेंगी। केंद्र सरकार जो नीतियां निर्धारित करेंगी उनका लाभ राज्यपाल के जरिए मिल सकेगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव भी देश की संसद ही पारित करती है। संसद को यह अधिकार है कि वो संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनकी ओर से नामित किसी अधिकारी को दे सकती है। राज्य की कानून व्यवस्था राज्यपाल के अधीन आ जाएंगी। केंद्रीय बलों से लेकर के पुलिस फोर्स तक की तैनाती मुख्यमंत्री कार्यालय के बजाय राजभवन के आदेशानुसार होगी। इसके अलावा एक और प्रावधान है कि अगले चुनाव तक राजभवन से ही सब कुछ संचालित होता है। ताजा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को अनुशंसा कर दी जाती है। अब मणिपुर की स्थिति देखें तो राष्ट्रपति शासन घोषित होने के बाद सूबे के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की पहले से ज्यादा मूवमेंट देखी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो गई। लोगों को लगा कि अब राज्य में फ्रेश चुनाव होंगे और नई सरकार चुनी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन के आदेश के साथ एक और कैविएट नत्थी था जिसने लोगों का ध्यान खींचा। अमूमन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ उसी समय विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तभी तो फ्रेश चुनाव की स्थिति बनती है। नए विधायक उसके बाद ही चुने जाते हैं। विधायक दल के नेता चुने जाते हैं जो या तो मुख्यमंत्री या फिर नेता विपक्ष बनते हैं और नए सिरे से सरकार का गठन होता है। लेकिन मणिपुर के केस में राज्य की विधानसभा को भंग या डिसॉल्व करने की जगह उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, यानी विधानसभा की कोई बैठक नहीं होगी, ना ही कोई फैसले लिए जाएंगे, लेकिन विधायकों की कुर्सी बरकरार रहेगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अभी भी विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। लेकिन यह संभावना उपजी कैसे? दरअसल आपको मालूम ही है कि 9 फरवरी को सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की वजह उन्हें भनक लग गई थी कि 10 फरवरी को विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है जिसमें उनकी ही पार्टी भाजपा के कुछ विधायक उनके खिलाफ वोट करने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया था दिल्ली में मुलाकात के बाद। उनके इस्तीफे के बाद अगला मुख्यमंत्री खोजने की कोशिशें शुरू हुई। सांसद संबित पात्रा ने राज्य के नेताओं के साथ मीटिंग की। इन मीटिंग्स में क्या हुआ बता रहे हैं साथी पत्रकार। मणिपुर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं केशाम मेघचंद्र ने उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में एक क्राइसिस है, लीडरशिप की क्राइसिस है। इसको हवा कैसे मिलती है? संबित पात्रा जो नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो राज्यपाल अजय भल्ला से 3 बार मिले, यानी राष्ट्रपति शासन घोषित होने के पहले 3 बार। और इसके अलावा वो राज्य के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनसे भी वो 2 बार मिल लिए, लेकिन इनमें कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। शारदा देवी की बात कर रहे हैं, 3 बार मिले, कोई कंसेंसस नहीं बना। इसके अलावा कुछ एमएलएस के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे लगातार संबित पात्रा ने मीटिंग्स की। इन एमएलए के नाम हैं स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर बसंत कुमार सिंह, एनपीएफ के मणिपुर यूनिट के प्रेसिडेंट अवांगबो नेवमाई और जदयू के एमएलए नसीर। इसके अलावा बीजेपी एमएलए जो वाई खेमचंद हैं, बसंत कुमार का नाम हमने बता ही दिया, राधेश्याम, श्याम कुमार और दिंगालुंग गांगमेई। इनके अलावा जो एनपीएफ के भी एमएलए हैं अवांगबो नेवमाई और लोसी दिखो, इनके साथ भी संबित पात्रा ने मीटिंग की और कोई कंसेंसस नहीं बना। बीजेपी के एक सीनियर लीडर है इम्फाल के, वो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में कुछ एमएलएस के साथ सीनियर लीडरशिप की, बीजेपी की सेंट्रल सीनियर लीडरशिप की भी मीटिंग हो सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मीटिंग दिल्ली में हो, तब किसी नाम पे सहमति बनाने पर विचार किया जाएगा। फिर सूत्रों ने बताया कि बात पक्की नहीं हुई तो विधानसभा को सस्पेंड करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो तमाम खोजबीन के बाद जब किसी नाम पर सहमति नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन लगा क्यों?
क्योंकि बीरेन सिंह मैतेई समुदाय में एक जाना पहचाना एक कमोबेश स्वीकृत नाम है। क्यों? क्योंकि वो बीरेन सिंह की सरकार थी जिसमें मैतेई को आरक्षण देने का काम शुरू किया गया। वो बीरेन सिंह की सरकार थी जिसमें वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुआ, अफीम के खेत जलाए गए, जिससे कुकी समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हुई, ऐसा कहा गया। बीरेन सिंह के समय ही जंगलों में बेदखली अभियान चलाया गया, अवैध बताकर लोगों को निकाला गया, इससे भी कुकी समुदाय नाराज हुआ। बीरेन सिंह के समय ही राज्य सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उग्रवादी गुटों के बीच जो एक त्रिशंकु संधि हुई थी जिसमें कोई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, इससे हाथ खींच लिए थे। तो बीरेन सिंह कम से कम इन स्टेप्स की वजह से वो एक ग्रिप बना ली थी उन्होंने मैतेई समुदाय के ऊपर। तो अब मणिपुर में जो भी सीएम आएगा या आएगा नहीं आएगा वो अलग कहानी है, जो सीएम आएगा उसकी स्वीकार्यता इतनी ही होनी चाहिए जितनी बीरेन सिंह की रही तमाम वजहों से, या स्वीकार्यता हो और या वो बीरेन सिंह के खेमे से हो, ऐसा सूत्र बताते हैं। राष्ट्रपति शासन पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, मोदी जी, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, आपने अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे दिया। ये स्वीकारोक्ति है कि कैसे आपने मणिपुर के लोगों को फेल किया। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा, उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति शासन लगाना इस बात की कबूलियत है कि आप मणिपुर की सत्ता संभालने में असफल रहे। इसके अलावा विपक्ष और पक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्हें भी सुनते हैं। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। मणिपुर का भी जो समस्या है उसका जड़ में हाथ लगाया हमारे सरकार ने, अब वो भी समाधान हो जाएगा 1-2 साल में और वो भी शांति हो जाएगी। इस मसले पर मैतेई और कुकी संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैतेई समुदाय के संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर कमेटी CCOME, कोकोमी जिसको कहते हैं, ने बयान जारी करके कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। इससे केंद्र सरकार की मंशाओं पर सवाल उठता है। बलपूर्वक मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाना भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ उठाया गया कदम है। वहीं आदिवासी कुकी जो समुदाय के बीच काम कर रहे इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF के प्रवक्ता गिंजा वुलजोंग ने बयान जारी करके कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कुकी समुदाय को मैतेई समुदाय के मुख्यमंत्री पर कोई भरोसा नहीं है। इस खबर में आगे आने वाले अपडेट्स पर लल्लन टॉप की नजर बनी रहेगी। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं।